नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए रोमांचित एपिसोड में। आंखों से हम कितना कुछ देख पाते हैं। इस ब्रह्मांड में बिना आंखों के जिंदा रहना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं होता। ऐसे कई स्पीसीज हैं जो बिना आंखों के भी जिंदा रहने में कामयाब हुई हैं। आंखें कुदरत का दिया हुआ बेहद ही शानदार तोहफा है हमारे लिए और अन्य जीव के लिए जो आंखों से देख सकते हैं। आंखें बेहद ही पेचीदा चीजों में से एक है। इससे पेचीदा चीज शायद हमने कभी देखी होगी। इसमें कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स और मसल्स होते हैं और साथ ही दिमाग के लंबे चौड़े न्यूरल नेटवर्क की वजह से आंखों से देखी हुई तस्वीर को हम समझ पाते हैं। सिंपल भाषा में कहे तो कॉर्निया से रोशनी अंदर आती है। आइरिस की मदद से बराबर मात्रा में रोशनी लेंस से गुजरकर रेटिना से टकराती है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स और न्यूरल नेटवर्क की मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन कुदरत द्वारा इतनी पेचीदा चीज़ आखिर बनाई कैसे गई, ये समझने के लिए हमें उस वक्त के दौर में जाना पड़ेगा जब आंखें बनी भी नहीं थी। करीब 4 अरब साल पहले दुनिया कुछ ऐसी दिखती थी। चारों तरफ सिंगल सेल और बैक्टीरियल जीवन की भरमार थी। उस वक्त आंखें किसी के पास नहीं थी। बैक्टीरिया अपनी तादाद बढ़ाने के लिए अपना डीएनए कॉपी करते रहते थे। करोड़ों सालों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर एक दिन एक बैक्टीरिया का डीएनए कॉपी होते समय एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई। अपने आप हुई इस गड़बड़ी से उस बैक्टीरिया में ऐसे प्रोटीन्स बने जिससे वो सूर्य की रोशनी सोख सकते थे। खुद होने वाले इन जेनेटिक बदलाव का सिलसिला चलते रहा, जैसे कि हर जिंदा जीवों में होता है और ये अभी भी हो रहा है। समंदर में 2 तरह के बैक्टीरियम लाइफ मौजूद हो गई। एक जो शुरुआती बैक्टीरिया थे और दूसरे जो सूर्य की रोशनी सोख सकते थे, जिन्हें डार्क बैक्टीरिया भी कहा जाता है। नॉर्मल बैक्टीरिया दिन में सूर्य की तेज अल्ट्रावायलेट रोशनी से मारे गए, लेकिन जिन बैक्टीरिया ने सूर्य की रोशनी के इस फर्क को समझा वो दिन में गहराई में छुप जाते थे। वहाँ वो अपना डीएनए कॉपी करते और अपनी तादाद बढ़ाते रहते। धीरे धीरे लाइट को महसूस करने वाले ये सिंगल सेल जीव जेनेटिक बदलाव से गहरे रंग के धब्बे की शक्ल में बदल गए। इससे उनके लिए रोशनी ढूंढना और आसान हो गया। ये उन जीवन के लिए भी बेहद फायदेमंद था जो सूर्य की रोशनी में अपना खाना ढूंढते थे। ये है फ्लैटवर्म। ये उन शुरुआती जीवों में से एक है जो रोशनी की मदद से शिकार करते थे। कई सेल वाले इस जीव में काले रंग का वो धब्बा गहरे गड्ढे में बदल गया। गोल कटोरी के आकार वाला ये गड्ढा इस जीव को दिन और रात का बेहद साफ साफ अंतर बताता था, ताकि इससे अपनी आसपास की चीज़ों का अच्छे से अंदाज़ा मिल सके और ये भी कि कौन सी चीज़ें ये खा सकते हैं और कौन सी चीज़ें इसे अपना शिकार बना सकती है। ये बेहद बड़ा फायदा था। वक्त के साथ साथ हुई जेनेटिक के बदलाव से चीज़ें और भी साफ होने लगी। वह गड्ढा गहरा होकर सॉकेट जैसा हो गया, जिसमें एक छोटा सा मुंह भी था। हजारों पीढ़ियों के दौरान नेचुरल सिलेक्शन से धीरे धीरे आंख बन रही थी। गड्ढे के मुंह सिकुड़ के बारीक हो गए, जिसकी सुरक्षा के लिए ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली बन गई। इस छोटे गड्ढे से बेहद कम रोशनी अंदर जा पाती थी, लेकिन इतने से ही तस्वीर साफ साफ दिखाई देने लगती थी। मुंह बड़ा होने से काफी ज्यादा रोशनी अंदर जाती थी, जिससे तस्वीर आउट ऑफ फोकस हो जाती थी। जिंदा बचे रहने के लिए आंख के विकास में गति तो थी, और तभी आंख में एक बेहद शानदार खूबी और जुड़ गई, एक लेंस, जिसने चमकदार रोशनी के अलावा तेज फोकस भी बढ़ा दिया। शुरुआती दौर के मछली की आंखें के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली थी, उसने लेंस की शक्ल ले ली। इसके साथ ही उसका मुंह बड़ा भी हो गया, जिससे ज्यादा रोशनी अंदर आ सकती थी। इस शानदार लेंस की वजह से मछली को दूर और पास की चीजें बेहद ही साफ और हाई डेफिनेशन में दिखने लगी। आंख अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं थी कि तभी एक भारी गड़बड़ हो गई। क्या आपने कभी सोचा है पानी से भरे गिलास में डाली हुई स्ट्रॉ पानी की सतह से मुड़ी हुई क्यों दिखती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोशनी एक मीडियम से, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जैसे कि हवा से पानी में जाने पर लाइट मुड़ जाती है। असल में शुरुआती आंखें पानी में देखने के लिए बनाई थी। आंखों में मौजूद फ्लूइड रोशनी के इस असर को खत्म कर देती थी, लेकिन पानी से निकले जीवों में अभी भी लेंस की शक्ल में फ्लूइड मौजूद था, जिससे आंखों में रोशनी हवा से डायरेक्ट पहुंच रही थी, जिससे रोशनी मुड़ जाती और तस्वीर साफ दिखने में तकलीफ होती। जब पानी और जमीन दोनों में रहने वाले हमारे पूर्वज जमीन पर रहने लगे, तभी भी उनकी आंखें पानी में देखने के हिसाब से बनी थी। उसी वजह से आज भी हमारी आंखें उतनी साफ साफ नहीं देख पाती।
ह्यूमन इवोल्यूशन के 38 करोड़ साल बाद भी ना तो हम नाक के सामने चीजों को देख पाते हैं और ना ही अंधेरे में साफ साफ देख पाते हैं, जैसे कि मछली और अन्य जीव कर लेते हैं। जब शुरुआती मानव जमीन पर रहने लगे तो कुदरत ने हमारे वो आंखें क्यों नहीं दी जो हवा में साफ साफ देख सके। असल में कुदरत ऐसा काम नहीं करता। चीजें विकास के कई पीढ़ियों बाद जेनेटिक बदलाव से बदलते हैं, और वो भी छोटे छोटे बदलाव से। ऐसा नहीं है कि सब मिटा के एकदम नई सिरे से लिखना शुरू कर दे। विकास में अरबों साल लग जाते हैं। आंखों का विकास चाहे जिस दौर में रहा हो, उनसे जीने में काफी मदद मिलती है। आज जितने भी जीव मौजूद हैं उनकी आंखों में विकास के वो सारे दौर नजर आ जाते हैं, और चाहे वो विकास के किसी भी फेज में हो, वो सभी काम करती हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी वीडियोस के लिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।